Hello, have a nice day. How are all of the students? I am fine. I hope that you will be safe at your home. As you know, our country is fighting against coronavirus. So I pray to God that you got strength to fight against COVID-19. As you know, last previous class, I taught you about syllabus of 10th class. Today I am going to teach about topic of 10th class is tense. If you did not subscribe this channel, then all of first you subscribe this channel, attention and blackboard. अब जैसे यहाँ टॉपिक ले रहे हैं 10th क्लास का टेंस, तो इस टेंस को हिंदी में कहा जाता है काल, और काल को एक प्रकार से समय ही कहते हैं। काल को समय कहा जाता है। अब यहाँ पे जो टेंस है, पहले नंबर पे टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस की जो परिभाषा होती है, टेंस को हिंदी में कहा जाता है काल, और काल को समय भी कहते हैं। तो इस टेंस काल की परिभाषा होती है कि क्रिया के जिस रूप से किसी समय की पहचान होती है, उसे टेंस यानी काल कहा जाता है। अब ये डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हो गई। इस डेफिनेशन के बाद में नेक्स्ट इस टेंस के कितने प्रकार होते हैं, उन टाइप्स जो प्रकार है, उन प्रकारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर जो प्रत्येक प्रकार मुख्य प्रकार होगा, उस प्रकार के अंदर भी कुछ टेंस के उपभाग भी होंगे। उन उपभाग की जो पहचान होती है, वो पहचान ध्यान में रखनी होती है। और पहचान के बाद में फिर जैसे प्रत्येक टेंस की मुख्य रूप से आपको हेल्पिंग ध्यान में रखनी होती है, मैन वर्ब भी ध्यान में रखनी होती है। प्रत्येक टेंस के अंदर अलग अलग मैन वर्ब का यूज किया जाता है, तो इसलिए मैन वर्ब के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो अब जो यहाँ पे टेंस की परिभाषा होती है कि क्रिया के जिस रूप से किसी समय की पहचान होती है, उसे टेंस यानी काल कहा जाता है। अब यानी कि कोई भी घटना है, तो वो एक घटना क्रिया के द्वारा घटित होगी, तो क्रिया के अलग अलग रूप भी होते हैं। इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर के अंदर क्रिया की अलग अलग फॉर्म्स भी होती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, इस प्रकार से 5 फॉर्म्स भी होती है। तो जो क्रिया होगी, क्रिया के द्वारा ही कोई भी काम संपन्न होगा, कोई भी घटना संपन्न होगी काल के अंदर। तो क्रिया के जिस रूप से किसी समय की पहचान होती है, उसे टेंस यानी कि काल कहा जाता है। अब यहाँ पे इस परिभाषा के बाद में इस टेंस के कितने प्रकार होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होता है। तो इस जो टेंस है, इस टेंस के प्रकार, तो जो टेंस है, इस टेंस के जो मुख्य प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। मुख्य इसके 3 प्रकार होते हैं।
तो टेंस यानी काल के मुख्य प्रकार तीन होते हैं। अब डियर स्टूडेंट, तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं, तीन प्रकार के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तीन प्रकार भी आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। पहले नंबर पे तो टेंस की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि क्रिया के अलग अलग रूप होते हैं। तो क्रिया के किस रूप से किसी विशेष समय की पहचान होती है। तो समय के जो है वो अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे भूतकाल है जो बीता हुआ होता है, वर्तमान में चल रहा है, भविष्य काल होता है आने वाला। तो एक विशेष समय की क्रिया के जिस रूप से पहचान होती है समय की, उसे टेंस से अंतराल कहा जाता है। अब नेक्स्ट आपको टेंस के जो प्रकार है उन प्रकारों के बारे में ध्यान रखना है। तो जो टेंस है इस टेंस के मुख्य प्रकार होते हैं तीन। मुख्य प्रकार तीन होते हैं। अब तीन कौन कौन से? सबसे पहला प्रकार होता है उसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले प्रकार को प्रेजेंट टेंस कहते हैं और इस प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहा जाता है वर्तमान काल। अब वर्तमान काल का मतलब होता है जो समय चल रहा है, जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहा जाता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे टेंस होता है जिस टेंस का नाम होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस और पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल। इस भूतकाल का मतलब जो समय बीत चुका है उसे भूतकाल कहा जाता है। फिर नेक्स्ट थर्ड नंबर का प्रकार है फ्यूचर टेंस। इस फ्यूचर टेंस को हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। भविष्य काल का मतलब होता है जो समय आने वाला होता है, जो समय आने वाला होता है उसे फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल कहते हैं। अब ये इतने तक जो परिभाषा के बाद में जो इस टेंस के मुख्य प्रकार है, इन मुख्य प्रकार के बारे में ध्यान रखना है। पहले मतलब परिभाषा हुई क्रिया के इस रूप से किसी समय विशेष की पहचान होती है उसे टेंस कहा जाता है। किसी समय की पहचान होती है उसे टेंस कहा जाता है। टेंस के जो मुख्य प्रकार होते हैं तीन मुख्य प्रकार। सबसे पहला प्रेजेंट टेंस जिसको वर्तमान काल, जो समय चल रहा है। पास्ट टेंस जिसको कहते हैं भूतकाल, जो समय बीत चुका है। फ्यूचर, तीसरे नंबर पे फ्यूचर जिस टेंस को कहते हैं भविष्य काल, जो समय आने वाला होता है उसे भविष्य काल कहते हैं। तो ये इस प्रकार से टेंस की परिभाषा हो गई। परिभाषा के बाद में इसके प्रकार हो गए। अब जो ये तीन प्रकार है, इन तीन प्रकार जो है, इन तीन प्रकारों के भी अलग अलग प्रकार है, तो उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले टेंस का पहला प्रकार प्रेजेंट, और इस प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहा जाता है वर्तमान काल। अब डियर स्टूडेंट, टेंस का पहला प्रकार प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? अभी जैसे प्रेजेंट टेंस का ये यहां लिखा हुआ है, इसको जो हिंदी में कहा जाता है वर्तमान काल। इसका मतलब होता है जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि क्रिया के जिस रूप से, जैसे अपन ने टेंस की परिभाषा देखी कि
क्रिया के जिस रूप से किसी समय की पहचान होती है तो उसे टेंस कहते हैं। अब यहाँ पे जो है प्रेजेंट टेंस कह रहा है यानी कि वर्तमान काल, यानी कि एक वर्तमान क्रिया के जिस रूप से एक वर्तमान समय की पहचान होती है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय की पहचान होती है उसे प्रेजेंट टेंस यानी कि हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। तो जैसे अपन टेंस की परिभाषा पहले देखी थी कि टेंस की जो परिभाषा होती है क्रिया के जिस रूप से किसी विशेष समय की पहचान होती है तो उसे टेंस कहते हैं। अब यहाँ पे है वर्तमान, यानी कि जो समय चल रहा है उस समय की पहचान होगी, तो क्रिया के जिस रूप से जो चल रहा समय उसको वर्तमान काल कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल या समय की पहचान होती है उसे प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल कहा जाता है। अब वर्तमान काल के अंदर भी इसके प्रकार होते हैं। वर्तमान काल के 4 प्रकार होते हैं। पास्ट जो टेंस है इसके भी 4 प्रकार होते हैं और फ्यूचर के भी 4 प्रकार होते हैं। तो प्रत्येक जो मुख्य है प्रत्येक मुख्य के 4-4 प्रकार होते हैं। अब यहाँ पे इस प्रेजेंट की सबसे पहले प्रेजेंट यानी वर्तमान काल इसकी परिभाषा देखते हैं। तो इसकी परिभाषा होती है क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय यानी काल की पहचान होती है तो उसे प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल कहा जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय यानी कि समय को काल कहते हैं और काल को समय कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की पहचान होती है उसे प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल कहा जाता है। अब यहाँ पे जो वर्तमान काल है इस वर्तमान काल के भी 4 प्रकार है। फिर जो दूसरा मुख्य प्रकार पास्ट है तो उसके भी 4 होते हैं और फिर जो मुख्य फ्यूचर है तो उसके भी 4 होते हैं। अब सबसे पहले ये अपन पहला प्रकार लेंगे और इस पहले प्रकार के जो 4 उपभाग है या तो इस प्रेजेंट के जो मुख्य के प्रकार है इन प्रकारों के बारे में सबसे पहले अध्ययन करेंगे। पहला प्रकार लेंगे फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से प्रेजेंट के 4 प्रकारों का अध्ययन करेंगे और इस अध्ययन के बाद फिर पास्ट के 4 और फिर फ्यूचर के 4 का अध्ययन किया जाएगा। अब एक विशेष ध्यान रखना है कि 10th क्लास में ये आपको बेसिक रूप से पहले पता होना चाहिए और जो टेंस है इस टेंस से रिलेटेड जो एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक स्पेशल कंडीशन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो ये जो बेसिक तौर पे करवाने के बाद में फिर लास्ट में आपको स्पेशल कंडीशन से रिलेटेड भी करवा दी जाएगी। किस प्रकार से बोर्ड के अंदर एग्जाम्पल है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको एग्जाम्पल यहाँ पे देख के समझाया जाएगा अच्छी तरह से। तो अब यहाँ पे जो है प्रेजेंट टेंस हो गया और प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन हो गई। इस डेफिनेशन के बाद में प्रेजेंट टेंस की प्रकार तो सबसे पहला प्रकार होता है उस प्रकार को इंडेफिनिट कहते हैं। सबसे पहले प्रकार को इंडेफिनिट कहते हैं, इंडेफिनिट टेंस। इस इंडेफिनिट टेंस को अनिश्चित काल कहते हैं। अनिश्चित काल या साधारण काल भी इसे कहा जाता है। दूसरा प्रकार होता है कंटिन्यूस। इस कंटिन्यूस टेंस को कहते हैं हिंदी में निरंतर काल।
निरंतर काल कहा जाता है। फिर थर्ड नंबर पे नेक्स्ट होता है परफेक्ट, होता है परफेक्ट टेंस। इसको कहा जाता है हिंदी में पूर्णक्रिया काल, पूर्णक्रिया काल कहा जाता है। फिर फोर्थ नंबर का प्रेजेंट टेंस का प्रकार होता है परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसको हिंदी में कहा जाता है पूर्णक्रिया निरंतर काल। अब ये स्टूडेंट ये प्रकार हुए। इन प्रकार के बाद में यहां पे अपन एक पहला प्रकार लेंगे, फिर दूसरा प्रकार लेंगे, तीसरा, फिर चौथा। तो पहला प्रकार है इस प्रकार को लेंगे और इसके अंदर इसकी क्या विशेषता होती है, इसकी क्या पहचान होती है पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे फिर मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। तो इन मुख्य बातों का आपको इसके अंदर ध्यान रखना होता है। तो अब यहां पे ये प्रकार हो गए और इन प्रकारों के बाद, इन प्रकारों के बाद में यहां पे टेंस हो जाएगा प्रेजेंट का पहला। प्रेजेंट का पहला हो जाएगा, यानी टेंस मुख्य पहला प्रेजेंट है और इसका पहला प्रकार इंडेफिनिट, इंडेफिनिट और टेंस होते हैं। इसको डियर स्टूडेंट्स हिंदी में कहा जाता है, प्रेजेंट को कहते हैं वर्तमान, इंडेफिनिट को कहते हैं अनिश्चित या साधारण भी कहते हैं अनिश्चित, और टेंस को कहा जाता है काल। अब ये स्टूडेंट्स यहाँ पे ये टेंस हो गया। अब एक आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो टेंस है, इस टेंस की सबसे पहले नंबर पे आपको जनरली बेसिक तौर पे उस टेंस की अच्छी तरह से आपको इंट्रोडक्शन पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको इंट्रोडक्शन यानी कि उस विशेष टेंस की जो स्पेशल पहचान के बारे में जब आपको पता नहीं होती है, तो आप उस टेंस में किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर सकते। जब आपको एक विशेष टेंस की पहचान पता होगी, सबकी अलग अलग जो विशेष पहचान है इसके बारे में जब आपको अच्छी तरह से नॉलेज होगी, तब आप कोई भी सेंटेंस को उस टेंस के अंदर ट्रांसलेट कर सकते हो। तो आप जानते हो कि लास्ट में बहुत सारे अपन हिंदी के सेंटेंस देखते हैं, तो उसमें कई ऐसे होते हैं जिनके पीछे छुपा है, चुकी है, ये शब्द मिलते हैं। कई ऐसे होते हैं ता है, पी है, ये भी शब्द मिलते हैं। रहा है, रही है, कई ऐसे होते हैं ये भी शब्द इनके पीछे मिलते हैं। तो जो एक विशेष शब्द है, एक विशेष शब्द एक विशेष टेंस की पहचान को डिनोट करते हैं। तो जो एक टेंस है, उस टेंस की विशेष इंट्रोडक्शन पहचान होती है और वो पहचान उन शब्दों से डिनोट होती है। तो जो लास्ट में शब्द होते हैं क्रिया से जुड़े हुए, उन शब्दों को अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए उन शब्दों के बारे में। जब उन शब्दों के बारे में आपको नॉलेज है, आपके पढ़े हुए हैं, आपको पता है कि ये शब्द इस टेंस के हैं, तब आप उस सेंटेंस को उस टेंस के अंदर ट्रांसलेट कर सकते हो। और उस टेंस के अंदर जब ट्रांसलेट करोगे तो वहां पे आपके सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले जो है यहाँ पे अपन टेंस लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। अब जो वर्तमान अनिश्चित काल है, इसके अंदर कैसे किस प्रकार के सेंटेंस चेंज किए जाएंगे, तो
पे आपको पहले नंबर पे ऑल ऑफ फर्स्ट सबसे पहले नंबर पे आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन को हिंदी में कहा जाता है पहचान। यानी कि इस जो टेंस की जो एक स्पेशल इंट्रोडक्शन है, इस इंट्रोडक्शन के बारे में आपको ध्यान रखना है। जब आपको इस टेंस की इंट्रोडक्शन आती है तब आप किसी भी सेंटेंस को पहचान सकते हो, उस सेंटेंस को इसके अंदर ट्रांसलेट कर सकते हो। जब आपको इस टेंस की पहचान इंट्रोडक्शन पता नहीं होती है तब आप इस टेंस की सेंटेंस को पहचान नहीं सकते हो। तो इसलिए प्रत्येक टेंस की आपको इंट्रोडक्शन पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की इंट्रोडक्शन होती है ताने टी है या पे। तो डियर स्टूडेंट, ये आपको शब्द ध्यान में रखने हैं। अब ये भी पता होना चाहिए आपको कि ये शब्द आपको कहां पे मिलेंगे पहचान के रूप में। अब ध्यान रखना है कि जो सबसे लास्ट में आपको क्रिया दी हुई होगी उस क्रिया से ये शब्द ऐड होंगे सबसे लास्ट में। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे एक अपन लेते हैं राम बाजार जाता। अब यहाँ पे जो है जाना एक ही क्रिया है और इसके साथ में शब्द ऐड है ता है। तो यहाँ पे जो ता है ये एक विशेष इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिनोट करेगा सर। तो ये जो यहाँ पे एक पहचान हो जाएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब यहाँ पे आपको पहचान पता चल गई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आप उस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हो तो बिल्कुल आपके सेंटेंस करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से ये पहचान है, कहां है, की है, ते है, ये जो क्रिया है इस क्रिया के साथ में जुड़ी हुई सबसे लास्ट में आपको मिलेगी। तो ये अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए। और एग्जांपल जैसे वह पाठ पढ़ता है। अब यहाँ पे जो है कहां है लास्ट में आ रही पहचान। अब यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। फिर दूसरा तीसरा जैसे वह गाना गाती है। अब यहाँ पे टी है आ गई। चौथा वे चाय बनाते हैं। अब यहाँ पे टे है आ गई। तो ये लास्ट में आपको इस प्रकार से पहचान मिलेगी। और वो पहचान के रूप में यदि है शब्द लास्ट में तब वहां पे वो हो जाएगा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना होगा। तो ये हो गई इंट्रोडक्शन की बात। तो इस इंट्रोडक्शन को सबसे पहले ऑल ऑफ फर्स्ट आपको अच्छी तरह से ध्यान रखनी है इस इंट्रोडक्शन को। क्योंकि आपको किसी भी सेंटेंस की जब इंट्रोडक्शन पता नहीं है, कोई किसी टेंस की आपको इंट्रोडक्शन नहीं आ रही है तो आपसे बिल्कुल सेंटेंस सॉल्व होगा नहीं, ट्रांसलेट होगा नहीं। क्योंकि सबसे पहले तो आपको जब इंट्रोडक्शन आएगी तो आप उस विशेष टेंस के अंदर उसको चेंज करोगे। अब आपको इंट्रोडक्शन पता ही नहीं है तो फिर कौन से टेंस किस टेंस में बाकी है, किस टेंस का है, कौन से में चेंज करना है, ये आपको पता नहीं होगा। तो इसलिए प्रत्येक टेंस की जो इंट्रोडक्शन है इस इंट्रोडक्शन के बारे में अच्छी तरह से आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो पहले नंबर पे आपको इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। और फिर सेकंड नंबर पे आपको प्रत्येक टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है इस हेल्पिंग वर्ब के बारे में ध्यान रखना है। तो हेल्पिंग वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब इस हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में कहा जाता है सहायक
हेल्पिंग वर्ब ध्यान क्यों रखनी होती है? क्योंकि परफेक्ट टेंस है, जैसे अपन प्रेजेंट का पहला लिया है, प्रेजेंट का दूसरा लेंगे, फिर तीसरा लेंगे, चौथा लेंगे, फिर पांच के चार बनेंगे, फ्यूचर के बनेंगे। तो परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है। तो इसलिए आपको प्रत्येक एक विशेष टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग से अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। तो इस टेंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट के तीन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज किया जाता है। डू और डज का यूज किया जाता है। अब डू का कहां पे यूज किया जाता है, डज का कहां पे यूज किया जाता है, ये भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो जो डू है, इस डू का यूज किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट को डियर स्टूडेंट्स कहा जाता है हिंदी में बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता कहा जाता है। यानी कि कहीं पे भी किसी भी सेंटेंस में यदि बहुवचन करता है यानी एक से अधिक करता है तो वहां पे आपको डू का यूज करना है। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि सिंगल केवल एक की बात होगी, केवल एक सिंगल की बात होगी, यानी कि एक वचन करता, एक वचन करता की बात होती है, तब उसके साथ आपको डज DOES का यूज करना है, डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो डियर स्टूडेंट्स सेकंड नंबर पे आपको अच्छी तरह से हेल्पिंग वर्ब के बारे में ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब के बारे में ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट थर्ड नंबर पे एक हमेशा आपको ध्यान रखना है, वो है मेन वर्ब। मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब के बारे में ध्यान रखना। मेन वर्ब MAINVRB, मेन को कहते हैं मुख्य, वर्ब को कहते हैं हिंदी में क्रिया। तो जो मुख्य क्रिया है, इस मुख्य क्रिया के बारे में ध्यान रखना। अब मुख्य क्रिया के बारे में ध्यान रखने से पहले क्रिया का मतलब क्या होता है ये भी आपको आना चाहिए, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो क्रिया का मतलब होता है, क्रिया का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है किसी कार्य का करना पाया जाना या होना पाया जाना। किसी कार्य का करना पाया जाना या होना पाया जाना उसे क्रिया कहा जाता है। यानी किसी कार्य का होना पाया जाना या करना पाया जाना, करना पाया जाना उसे क्रिया कहा जाता है। अब ये ध्यान रखना कि कोई भी टेंस के अंदर जो सेंटेंस होगा एक इवेंट से रिलेटेड, उसमें कोई भी एक घटना होगी सेंटेंस में, तो जो कोई भी घटना होगी वो एक इस क्रिया के बिना वो घटना घटित नहीं होगी। तो जब उस सेंटेंस में जब क्रिया का यूज करेंगे तभी वहां पे सेंटेंस बनेगा, यानी कि कोई भी एक घटना घटित हो। तो जो घटना घटित होती है, जो कोई भी काम संपन्न होता है, कंप्लीट होता है, वो इस क्रिया के द्वारा ही होता। तो इसलिए इसको कहा जाता है किसी कार्य का होना पाया जाना या करना पाया जाना। अब इसके अंदर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि क्रिया की जो फॉर्म्स होती है वो भी अलग अलग होती है। जो क्रिया की फॉर्म्स को कहते हैं रूप। तो क्रिया के जो रूप है ये रूप भी अलग अलग होते हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म होती है, फिफ्थ फॉर्म होती है। तो इस प्रकार से क्रिया के 5 रूप होते हैं। उन क्रिया के 5 रूप के बारे में भी ध्यान रखना। तो जो क्रिया है वो क्रिया
प्रत्येक टेंस में अलग अलग रूप का उपयोग किया जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि प्रत्येक टेंस में एक स्पेशल जो फॉर्म यूज की जाती है वो फॉर्म आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लेंगे तो इसमें फर्स्ट फॉर्म जो है वो अच्छी तरह से आपको उसकी स्पेलिंग आनी चाहिए, याद होनी चाहिए। फिर कंटिन्यू जो है तो उसमें फोर्थ फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म को कहते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसको फोर्थ फॉर्म कहते हैं। और फिर जैसे नेक्स्ट परफेक्ट पढ़ेंगे तो परफेक्ट में आपको थर्ड फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म की आपको थर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए। तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि इसकी फॉर्म्स प्रत्येक वर्ड्स की आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। तो ये क्रिया होगी और क्रिया के अलग अलग रूप भी होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब जैसे अलग अलग जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट फॉर्म के रूप में अपन लेते हैं गो, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट, थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन, फोर्थ फॉर्म हो जाएगी, फोर्थ फॉर्म का मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी फर्स्ट फॉर्म गो है पीछे आईएनजी लगा देंगे। और फिफ्थ फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाना। तो ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, टू गो, यानी कि एक ये निष्कर्ष निकला कि सब जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, पांचों फॉर्म्स अलग अलग सब चेंज है। तो इसलिए जो प्रत्येक अपन टेंस पढ़ेंगे अलग अलग टेंस के अंदर अलग अलग फॉर्म्स का उपयोग किया जाएगा। कई ऐसे टेंस होंगे वहां फर्स्ट फॉर्म, कई ऐसे होंगे सेकंड फॉर्म भी पढ़ेंगे, थर्ड फॉर्म भी पढ़ेंगे, फोर्थ फॉर्म भी पढ़ेंगे। तो जो ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है, इसके बारे में अच्छी तरह से जब आपको नॉलेज होगी, आपको याद होगी, तभी वहां पे आप सेंटेंस में थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म का यूज कर सकते हो। तो इसलिए आपको अच्छी तरह से ये ऐसे याद होनी चाहिए। और कुछ ऐसी भी होती है जिनकी तीनों फॉर्म्स समान होती है, जैसे ये रीड है, इसकी सेकंड फॉर्म सेमी होती है, स्पेलिंग लेकिन इसको रेड पढ़ते हैं। और थर्ड फॉर्म रीड होती है सेम स्पेलिंग में। और फोर्थ फॉर्म में हमेशा आपको फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना, यानी कि रीड के पीछे आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग। और फिफ्थ फॉर्म में हमेशा फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाना, यानी कि टू रीड। तो कुछ ऐसी भी होती है जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म समान होती है। कुछ ऐसी भी होती है जिसमें सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म समान होती है। जैसे एक लेते हैं प्ले, PLAY, फर्स्ट फॉर्म हो गई, इसकी सेकंड फॉर्म होती है प्लेड, और थर्ड फॉर्म होती है PLAED। तो ये यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म समान है। और फोर्थ फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म में प्लेइंग हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देंगे। और फिफ्थ फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लग जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपको वर्ब के अलग अलग जो फॉर्म है, इस फॉर्म के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे इस टेंस की वर्ब की फॉर्म। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तीसरे नंबर पे आपको अच्छी तरह से यह ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो मेन वर्ब है वो आपके फर्स्ट फॉर्म होगी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, उपयोग की जाती है, उपयोग की जाती है। तो ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया जाता है मेन वर्ब के रूप में, तो इस फर्स्ट फॉर्म को ही आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का यदि कोई भी सेंटेंस है तब उसके लिए फर्स्ट फॉर्म का ही उपयोग करना। तो ये वर्ब के बारे में बात हो गई। अब इन तीन चीजों के बारे में आपको अच्छी तरह से पता है तो आप कोई भी जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को चेंज कर सकते हो। पहले नंबर पे आपको परफेक्ट टेंस की इंट्रोडक्शन पता होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे आपको
हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए, थर्ड नंबर पे मेन वर्ब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इन तीन चीजों के बारे में अच्छी तरह से